नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार की सुबह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एटीसी की फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी आई है। यह प्लेन के शेड्यूल यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। एटीसी के अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। हालात कब तक सामान्य होंगे, अभी इस बारे में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई जानकारी नहीं दी है। तो आपको बता दें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जिसके ऊपर पूरा दारोमदार होता है कि वो फ्लाइट कब टेक ऑफ होगी, कब लैंड होगी, ये तमाम जो दारोमदार होता है वो होता है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर। उसके स्विचिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सुबह से ही आज जो है वो अपग्रेडेशन में नहीं गए थे और इसी वजह से बार बार ये मैनुअल तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। और शाम तक यही स्थिति है कि सभी फ्लाइटों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस समय मैनुअली ही जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। मैनुअल मोड पर सारी उड़ानें चल रही है क्योंकि सभी फ्लाइट के जो शेड्यूल है वो एटीसी के पास है, तो उसे मैनुअल करके जो है वो सारी तक जो फ्लाइटों को टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा रही है। 400 से ज़्यादा फ्लाइटें अभी तक डिले हो चुकी है और जो आने वाली जो फ्लाइटें हैं, जब तक कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसका जो है वो ठीक नहीं होता है, तब तक इन सभी फ्लाइटों को मैनुअल मोड पर ही उड़ाना होगा। हजारों की संख्या में आपको बता दें, दिल्ली से हजारों की संख्या में यात्री न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी लेते हैं। उनकी हालत अब क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। और ये अभी तक जो आशंका जताई जा रही है वो मेलवेयर अटैक की आशंका जताई जा रही है। वायरस अटैक की अभी तक हालत पुष्टि नहीं की है, लेकिन आशंका यही है कि मेलवेयर अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर इसका ठप हो चुका है, बार बार अपग्रेडेशन मांग रहा है। आपको बता दें सभी तरह के जो इंतजाम है मेलवेयर जो है आपको बता दें कि ये सभी तरह के इंतजाम होते हैं, लेकिन अगर मेलवेयर अटैक हो जाए तो पूरा डेटाबेस जो है उसको और बता दें कि पूरा डेटाबेस जो है वो हैक कर लिया जाता है और उसके बाद पूरे सिस्टम को ही एक बार जो है वो रिबूट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यही रही। और चूंकि दिल्ली यानी इस देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जहाँ पे हजारों की संख्या में एक एवरेज कि हर 7 सेकंड में एक उड़ान जो है वहाँ से जाती है और आती है। आप समझ सकते हैं पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं वहाँ से जो है तमाम फ्लाइटें उड़ती है, इसलिए समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि यात्री जो है वो हजारों की संख्या में है, कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। और चेक इन गेट पर इंतजार ये हो रहा है कि बोर्डिंग जो है वो लेट हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्डिंग अगर लेट हो रही है तो फ्लाइट छूटने के, जिन्होंने कनेक्टिविटी जो है कनेक्टेड फ्लाइट पकड़ी है उनके लिए सबसे ज़्यादा बात इस बात का दुख है कि फ्लाइटें छूट रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कनेक्टेड फ्लाइट है और बोर्डिंग वहाँ पर जो बताई जाती है सूचना जो वहाँ पे होते हैं वॉल होते हैं उसमें वो शो नहीं हो रही है। स्केड्यूल जो है जो ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर सिस्टम करता है वो स्केड्यूल जो है शो नहीं हो रही है। इसकी वजह से तमाम परेशानियों को सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलावा बेतिया, लखनऊ जैसे बड़ी शहरों में भी इसकी वजह से एटीसी का जो पूरा कनेक्टेड जो सिस्टम है वो जो है वो प्रभावित हुआ है। और जो अपकमिंग फ्लाइट्स हैं पिछले अगर अगले 12 घंटे की अपकमिंग फ्लाइट्स की अगर वहाँ पर जानकारी दी जाए तो ये स्विचिंग सिस्टम खराब होने की वजह से वो तमाम जानकारी डिस्प्ले नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खासा परेशानी जो है वो विमान यात्रियों को हो रही, चाहे वो फॉरेन के हों चाहे वो देश के हों। सभी देसी विदेशी विमान यात्रियों को इस तरह के जो हैं वो प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें यहाँ से करीबन 1500 एक टाइम में जो फ्लाइटें हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। और इसके पहले उन सब का सिस्टम ये रहता है कि नेविगेटिव सिस्टम से उन्हें एटीसी को ये सारी जानकारी होती है। उसके बाद एटीसी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर वो अपने आप अपडेट लेता है, शेड्यूल अपडेट करता है, डिस्प्ले अपडेट करता है, तमाम जानकारी अपडेट करके वो वहाँ पर एयरपोर्ट में जो है वो पहुँचाता है। इसके अलावा जो पायलट होते हैं वो भी एटीसी के भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी एटीसी के भरोसे रहते हैं। तो अगर पायलट और क्रू मेंबर्स को आप समझ सकते हैं, पायलट और क्रू मेंबर्स को और इसके अलावा एटीसी के जो तमाम जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं उनको अगर एटीसी से किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की स्थिति में है। मैनुअली अभी तक मैन टू मैन जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ये तमाम सिस्टम जो है ऑपरेट किए जा रहे हैं,
लेकिन सैकड़ों की संख्या में उड़ानों को मैन्युअली ऑपरेट करना, मैन्युअली कंट्रोल करना खासा दिक्कत का काम है, खासी परेशानी का काम है। और यही वजह है कि हजारों यात्रियों की भीड़ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट में है। और दिल्ली से कनेक्टेड जितने भी एटीसी हैं, चाहे लखनऊ की बात कर ले और जो दूसरे बड़े शहर हैं उनकी बात कर ले, जो उससे कनेक्टेड करीबन 26 शहर हैं, वहाँ भी ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लैंडिंग जो वहाँ पर जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स, उन्हें जो है मैनुअली जो है निर्देश दिए जा रहे हैं वॉकी टॉकी के माध्यम से। इसके अलावा जो दूसरे जहाँ पर ये फ्लाइटें वहाँ पर लैंड करनी टेक ऑफ के बाद, उन्हें भी मैनुअली फ़ोन के माध्यम से देख सकते हैं। आपको हम डिस्प्ले के जो है वो एक नज़ारा दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। डिस्प्ले नहीं आ रहे हैं, बोर्डिंग वहाँ पर जो हो रही, वहाँ पर तख्तियाँ लगा दी गई है लेट की। इसके अलावा जो ग्राउंड स्टाफ है, क्रूज स्टाफ है, इसके अलावा जो पायलटिंग स्टाफ है, उन सभी को मैनुअली दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका मतलब जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, अफरा तफरी का माहौल बना रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुक्रवार को शुरू हुई हिंदू सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी शामिल रहेंगी। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी सनातनियों से आग्रह किया है कि यात्रा में अपनी सहभागिता बनाएं और पूरी दुनिया के सामने हिंदू एकता का स्वरूप प्रस्तुत करें। बता दें कि दिल्ली के कात्यायनी मंदिर परिसर में संत महात्माओं की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संतों ने धर्म ध्वज सौंपा और बागेश्वर बाबा के नेतृत्व में यात्रा वृंदावन की ओर रवाना हुई। पदयात्रा का उद्देश्य सनातन हिंदुओं को जोड़ना, दुनिया के सामने हिंदुओं की एकजुटता का संदेश देना है। इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं की ताकत और एकता का संदेश पूरे विश्व तक जाएगा। ये इस यात्रा का उद्देश्य कहा गया है। तो आपको बता दें, 10 दिन की ये पूरी यात्रा है। हर दिन 15 किलोमीटर चलने का लक्ष्य है। 66 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। 10 दिनों बाद ये यात्रा वृंदावन में समाप्त होगी। और केवल दिल्ली और आसपास के ही लोग नहीं, बल्कि पूरे देश से इसमें जो है लोग शामिल हो रहे हैं। संत समाज के तमाम जो प्रबुद्ध जन, प्रबुद्ध संत हैं, वो शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर के जो पीठाधीश है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यात्रा का उद्देश्य किसी भी प्रकार से मुस्लिमों का विरोध नहीं, बल्कि हिंदुओं को जागरूक करना है। हिंदुओं को अपनी एकता के प्रति जो है वो उन्हें संकल्पित करना है, ताकि सभी इस यात्रा में जुड़े और तमाम तरह के हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जो हैं वो जो संबंधित रखते हो, लेकिन जो हिंदू हैं, चाहे वो क्षत्रिय की बात कर लें, कायस्थ की बात कर लें, वैश्य की बात कर लें, तमाम तरह के जो हिंदू हैं उन्हें एकजुट करना है और अपने समुदाय के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने रीति रिवाजों के प्रति, इन तमाम के प्रति जागरूकता करना है, उन्हें जागरूक करना है और उन्हें एक सूत्र में पिरोना है। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। तो आपको बता दें, 10 दिनों की ये यात्रा वृंदावन तक पहुंचेगी, लेकिन इसमें संतों की जो भीड़ देखने को मिल रही है वो ऐतिहासिक है। न केवल हिंदू समाज के, बल्कि तमाम सनातन धर्मियों के जितने भी स्वावलंबी हैं, जितने भी धर्मावलंबी हैं, वो तमाम लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लोग, जैसे जैसे यात्रा चलते जा रही है, वैसे वैसे अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग जो है वो आश्रम हैं, अलग अलग जो हैं धाम हैं, उन सभी के संत जो हैं वो इस यात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हजारों की भीड़ हुजूम जैसा एक उमड़ पड़ा है और समरसता, जैसा कि बागेश्वर जो पीठाधीश है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका कहना है कि हम किसी तरह से कोई वैमनस्यता फैलाने के लिए इस यात्रा को नहीं हमने शुरू किया है। समरसता है, चाहे जो जितने भी हिंदू हैं उनके आपस के बीच में जिस तरह का भेदभाव है, जिस तरह की दूरी है और जिस तरह के भी उनके बीच में वैमनस्य है, वो तमाम चीज़ों को हटाकर एकता के सूत्र में उनको पिरोना है। समरसता का भाव उनके अंदर जो है वो करना है और जागरूकता का भाव उनके अंदर जो है पैदा करना है, उत्पन्न करना है। यही इस यात्रा का उद्देश्य जो है उन्होंने बताया है। साफ तौर पर कहा कि अभयारण्य की स्थापना जो है
वो होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक, जैसे कि पहले बागेश्वर बाबा ने कहा था, क्या कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। उस समय भी इस यात्रा का जिक्र उन्होंने किया था और ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर उन्हें जो है जागरूक करने के लिए हिंदुओं को इस तरह की यात्राएं, एक नहीं 100 यात्राएं निकालनी पड़ेगी, तो वो 100 यात्राएं निकालेंगे और आखिर तौर पर इसे जो है अस्तित्व में लाकर रहेंगे, अमली जामा इसको पहना कर रखेंगे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित किया जाए। तो फरीदाबाद के बायोटेक से होते हुए रूट ये जो है वहाँ पे कहा गया है। इसका बल्लभ बर्गर मंडी से सीकरी के एच एन अग्रवाल, धर्मशाला, ध्रुव गार्डन, ये तमाम वो रास्ते हैं जिनमें ज़्यादातर वृंदावन के लिए रूट जो हैं वो जाते हैं। तो इन तमाम जो है वो रूट से उनकी यात्रा जो है गुजरेगी, ताकि जितने भी धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो सब उसमें शामिल हो रहे हैं। देश के जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी आश्रम हैं, वो सभी आश्रमों से, सभी अखाड़ों से संत समाज के लोग और उनके जो अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 15 दिन की ये यात्रा रखी गई है और वृंदावन में इस यात्रा को आखिर में समाप्त होना है, जहां पर एक अखंड यज्ञ का भी वहां पर आयोजन किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कल खास दिन रहेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल पचमढ़ी पहुंचेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ डिनर करेंगे। साथ ही गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। बता दें आपको, 8 नवंबर को राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आएंगे। दोपहर करीबन 2:30 बजे वे हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। फिर रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद 3 घंटे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है, राहुल रात में रविशंकर भवन में विश्राम करेंगे। तो ये एक डिनर पॉलिटिक्स जो है, डिनर डिप्लोमेसी कह लें, डिनर पॉलिटिक्स कह लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक जेएनजी की बात लगातार अलग अलग मंच में राहुल गांधी करते हैं, ये कवायद समझी जाए कि उसी जेएनजी को वो तैयार कर रहे हैं अपने पार्टी के भीतर भी। और सृजन संगठन प्रशिक्षण शिविर जो है, इसका उद्देश्य जैसा कि उन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कांग्रेस के लोगों को एक जो अलर्ट मोड में लाना होता है, वो अलर्ट मोड लाना है, ताकि अगले वे किसी भी अभियान के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए अलर्ट मोड में रहें, उनके पास वो पूरे जानकारी रहे, जागरूक रहें, ताकि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर रहे, किसी प्रकार का भी जो है उनके अंदर जागरूकता का अभाव ना हो। 5 महीने के अंदर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये दूसरा दौरा है और कांग्रेस इसे बता रही है कि बूस्टर डोज राहुल गांधी के आने से जितने भी युवा संगठन सृजन में शामिल हुए हैं उन्हें जो है बूस्टर डोज रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, न केवल जिलाध्यक्ष बल्कि उनके परिवार भी इस डिनर में मौजूद रहेंगे। सीधा साफ संदेश है, कांग्रेस के जो भी जितनी भी बातें हुई है, राहुल गांधी उनमें एक जो है एक कसावट लाने की, एक सूत्र में पिरोने की एक जो है वो कवायद कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से पार्टी के प्रति जो भी कार्यकर्ताओं का विश्वास बार बार के हार से या फिर ये कहें कि अलग अलग आरोपों से जो टूटा है, वो विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो सके पार्टी के ऊपर। और केवल जिलाध्यक्ष ही नहीं, उनके परिवारजन भी इस अभियान में शामिल हों। ये वाकई एक बूस्टर डोज कहा जा सकता है। राहुल गांधी जो इन दिनों खास तौर पर जिस तरह से सारगर्भित मुद्दे उठा रहे हैं, तथ्यात्मक ढंग से मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वोट चोरी की बात कर लें, चाहे अलग अलग चीज़ों की बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी एक ख्याति बनाई, अपनी एक पहचान बनाई है, वो पहचान बनाई है तथ्यों के आधार पर बात करने की।
हम अगर हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें और बिहार की बात कर लें, तो राहुल गांधी का तथ्यों के साथ जनता के सामने आना, तथ्यों के साथ जो है मुद्दों को उठाना, विपक्ष के नेता के तौर पर तमाम तथ्यात्मक जानकारी जो है वो सामने रखना, ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज जो है वो साबित हुआ है। और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा जो हमने देखी थी राहुल गांधी की, खासतौर पर जिस तरह से ऐतिहासिक भीड़ और रिस्पांस जो युवाओं का मिला था तिरंगा यात्रा में, वो एक ऐतिहासिक रहा था। तो अब आपको हम बताते हैं कि राहुल गांधी संगठन सृजन कार्यक्रम में जब आ रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में, तो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये आपको पूरा बताते हैं कि वो कल दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जिस तरह से नियमित विमान से वो अपने आते हैं उस तरह से 3:20 पर हेलीकॉप्टर से भोपाल से पचमढ़ी, जहां पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 10 दिनों का, ये वहां पर पहुंचेंगे। फिर इसके बाद 3:40 को रविशंकर भवन पहुंचेंगे। खास तौर पर राहुल गांधी के लिए उसे तैयार किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में वो करीबन जो है वो 4 घंटे से अधिक का समय बिताएंगे और वहां पर युवाओं के साथ संवाद करेंगे। रात्रि वे वहां पर विश्राम करेंगे और इसी बीच में तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दूसरे दिन सुबह 10:15 के करीब वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर 2:30 बजे पहुँचने के बाद जो है वो तमाम उनके विस्तृत कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। और इसके पहले अगर हम देखें, पचमढ़ी जब पहुँचेंगे तो वो डिनर के साथ साथ में एक लंबा समय, जो 4.5 घंटे का लंबा समय जो दिया गया है, वो लंबा समय दिया गया है केवल जिलाध्यक्षों से नहीं, उनके परिवार वालों से भी मेल मुलाकात का और इंटरेक्शन का। जैसे कि बार बार आजकल अपने हर स्पीच में, हर कार्यक्रम में जो है जेएनजी की बात करते हैं, तो एक इंटरेक्शन, जो युवा है, जो यूथ है, उनके साथ उनके एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की भी कोई मोटिवेशनल जो है वहाँ पर अगर कोई मैसेज हो तो वो राहुल गांधी दे सके। ये तमाम जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात मायने रखती है कि 4.5 घंटे का वक्फा जो है वो अगर अपने युवाओं के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ अगर वो बिता रहे हैं, ये बड़ी बात है कि 4.5 घंटे वे उनके साथ रहेंगे। और ये उनके जो फैन क्लब हैं, खासतौर पर राहुल गांधी के, उनके लिए एक बड़ी बात है। पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम का कल 7वां दिन है और कल राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली से विशेष विमान के जरिए भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पचमढ़ी पहुंचेंगे। और पचमढ़ी में ये जो गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, इसका अनावरण राजीव गांधी द्वारा किया गया था, तो उनके लिए भी ये काफी भावुक पल होगा। आइए जानते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसा पल रहने वाला है राहुल गांधी के लिए? राजीव गांधी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया था। हम पचमढ़ी वासियों के लिए और पचमढ़ी के कांग्रेस वर्कर्स के लिए, सभी लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा कि उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। आज उनके बेटे राहुल गांधी उसी स्थान पर आकर और माल्यार्पण करेंगे। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिवस है। भाई साहब, कैसी तैयारियां की जा रही हैं राहुल गांधी के आने की? पचमढ़ी में पहला विजिट है राहुल गांधी का और लगभग सारे कांग्रेस वर्कर है जो उनमें काफी एनर्जी देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? सारे कार्यकर्ता उमंग से भरे हुए हैं और ये इस पीढ़ी का तीसरा कार्यक्रम होगा, तो हम लोगों में उत्साह बहुत है और बहुत भारी उत्साह से हम लोग कल उनका स्वागत करने वाले हैं। क्योंकि ये प्रसंग जो है राजीव जी और सोनिया जी से उनके आगमन के साथ जुड़ गया है और ये तीसरी बार होगा कि गांधी चौक का जो इतिहास है वो बनने जा रहा है। हम सब बहुत उत्साहित हैं। लेटर जो जारी हुए कि जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी आना है, तो क्या क्या चीजें लेकर आनी है, तो उसमें एडवेंचरस शूज भी उनको लाने को कहा गया था। तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि कल राहुल गांधी कोई ट्रैकिंग की जगह भी जा सकते हैं। तो देखना होगा, कल नजर हम बनाए रखेंगे कि क्या उनका प्लान रहता है।
कल के राहुल गांधी के स्केड्यूल को देखें तो पचमढ़ी पहुंचकर पहले वह पचमढ़ी के रविशंकर भवन में विश्राम करेंगे। उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्षों के परिवार को पचमढ़ी में आमंत्रित किया है और उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि डिनर में वह जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ बैठेंगे और वार्तालाप करेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का एक उद्देश्य यह है कि न केवल जिला अध्यक्षों को, न केवल वहां पे यूथ ब्रिगेड को, बल्कि पूरे उनकी फैमिली को एक एकता का संदेश देना है और फिर से आने वाले जो भी चुनाव हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब के लिए कांग्रेसियों को एक जो है तैयार करने के लिए जोश भरी भूमिका में, ताकि वो तैयार रहें, ये उनका उद्देश्य माना जा सकता है। बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है INS 24/7 पर।